यूके घूमने जाने का प्लान कर रहे हो बट एक छोटी सी मिस्टेक आपकी जो विजिटर एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट करा सकती है, क्योंकि यूकेवीआई टीम हर मिस्टेक को, छोटी हो चाहे बड़ी, उसको बहुत सीरियसली लेती है। तो आपको कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी जिसकी वजह से आपके पैसे तो जाएंगे जाएंगे, प्लस आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा कि आपका यूके विजिटर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी और आपको फिर से प्रोसेसिंग में डालना पड़ेगा और आपका क्रूशियल टाइम वेस्ट हो जाएगा, जहां पे आप यूके आके अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ मिल सकते हो, घूम सकते हो और यूके को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आज का टॉपिक यही है कि वो कौन सी टॉप 10 मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोग कर देते हैं जाने अनजाने किसी भी तरीके से, जिसकी वजह से यूके की जो वीजा एप्लीकेशन वो कैंसिल हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ इनोसेंट मिस्टेक भी होती है जो यूकेवीआई टीम इग्नोर कर सकती है, बट उसको करेक्ट भी करना होता है। तो मैं उसको भी कवर करूंगा रियल एग्जांपल के साथ कि क्या होती है इनोसेंट मिस्टेक, क्या होती है कॉमन मिस्टेक। इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि यार उसको कैसे आप करेक्ट कर सकते हो ताकि आपकी एप्लीकेशन रोबस्ट एंड स्ट्रॉन्ग बन पाए। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले स्टार्ट करते हैं टॉप 10 कॉमन मिस्टेक से, जहां पे फर्स्ट मिस्टेक हर कोई कर सकता है, जहां पे जो चेकलिस्ट आती है उसको इग्नोर करना। जब भी आप यूके वीजा एप्लीकेशन को फिल करते हो, लास्ट में आपको आता है एक चेकलिस्ट का बटन। बहुत सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और एज्यूम करते हैं कि यार बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमको पता है, किसी से पूछ लेते हैं या इधर उधर पढ़ लेते हैं, और जो एक्चुअल चेकलिस्ट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बाकी डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करो चाहे ना करो, बट ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट यूके गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है उसको थॉरली गो थ्रू करो, और जो जो डॉक्यूमेंट उसमें लिखे हुए हैं वो आपको प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। दूसरी कॉमन मिस्टेक होती है इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट पर्सनल इंफॉर्मेशन ये एप्लीकेशन में जब फिल करते हैं। तो बेसिकली जब भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रहे हो तो क्रॉस चेक करो डबल से ट्रिपल बार, अपना नाम चेक करो, मेडन नेम, सरनेम, डिफरेंट चीज होती है, तो आप चेक करिए कि आपने नाम में क्या भरा हुआ है। रिसेंटली मेरे सामने एक एग्जांपल आया था जहां पे एक बंदे ने एक एप्लीकेशन सबमिट करी थी और उसकी वीजा रिजेक्ट हो गया सिंपली क्योंकि उसके पासपोर्ट पे उसका नाम था अमित शर्मा और जो एप्लीकेशन में उसने भरा था वो शर्मा कर दिया, उसने एच मिस कर दिया। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक हो गई क्योंकि नाम यहाँ पे डिफरेंट हो गया, डॉक्यूमेंट में सबका पूरा का पूरा चेंजेस आ गया कि यार ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या फेक है, इसकी वजह से उसकी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि नाम डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट डॉक्यूमेंट में, फिर उस केस में आपको बहुत एडिशनल डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। वो एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, अगर नेम डिफरेंट होता है सेम पर्सन के तो उसके अपना डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसको आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ऊपर नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा, उसको जाके चेक कर सकते हो क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने होते हैं जब भी आपका नाम डिफरेंट डॉक्यूमेंट में डिफरेंट होता है। बट अगर आपका नाम सारे डॉक्यूमेंट में सेम है तो आपको इंश्योर करना है कि आप नाम करेक्टली फिल करें। तीसरी कॉमन मिस्टेक करते हैं इनसफिशिएंट फंड दिखाना बैंक अकाउंट में। तो बेसिकली आपको पता है कि यार यूके वीजा एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं तो मिनिमम फंड आपके अकाउंट में कुछ होना चाहिए जब भी आप यूके घूमने आने वाले हो, चाहे आप स्पॉन्सर ट्रिप पे आ रहे हो या खुद पे आ रहे हो, जैसा भी होगा आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ फंड होने चाहिए। बेसिकली अगर रफली कैलकुलेशन बताएं तो पर पर्सन के हिसाब से 150 से 200 पाउंड पर पर्सन पर डे के हिसाब से एक्सपेंस हो जाता है अगर आप खुद से घूमने आने वाले हो। अगर किसी के साथ रहोगे तो एक्सपेंस कम हो सकता है, बट इन जनरल इतना एक्सपेंस हो जाता है। तो अभी आपको कैलकुलेट करना है कि कितना फंड आपके अकाउंट में होना चाहिए। आप पूरी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनी हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको जाके चेक कर सकते हो। उसके हिसाब से आपको अपने अकाउंट में इंश्योर करना है कि फंड आपके अकाउंट में सफिशिएंट होना चाहिए। अगर आपके अकाउंट में फंड कम हुआ तो आपका वीजा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट एंटरटेन नहीं करती ऐसा कोई वीजा जिसमें उनको ये लगे कि यार ये बंदा यूके तो आ जाएगा बट ये बैंकरप्ट हो जाएगा, इसके बाद बिल्कुल पैसा नहीं होगा। तो यूके गवर्नमेंट को लगता है यार मेरे पे लायबिलिटी बन सकता है यहाँ पे आने के बाद, तो इसलिए उसका वीजा रिजेक्ट हो जाता है अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं होंगे तो। फोर्थ कॉमन मिस्टेक होती है इरेगुलर फंड ट्रांजैक्शन। तो आपने बैंक स्टेटमेंट तो दिखा दिया, आपके अकाउंट में फंड भी पूरे के पूरे सफिशिएंट है, जितने आपको चाहिए उससे ज्यादा भी है, बट अगर वो इरेगुलर है, बेसिकली आपने किसी से पैसा ले लिया 1 महीने पहले, वो अकाउंट में दिखा दिया और यूके गवर्नमेंट को लग गया ऑल ऑफ सडन आपके अकाउंट में पैसा आया, तो भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी से पैसा उधार लेके यूके ट्रिप घूमने के लिए आओ। तो बेसिकली जब भी आप बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हो आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, ये इंश्योर करते हुए कि यार पैसा आपका ही है और वो आपका यूज कर सकते हो। तो आपको ऐसा भी नहीं हो सकता कि यार इरेगुलर फंड हो कि आप कभी 1 लाख आ रहा है फिर 2 लाख आ रहा है फिर कभी अकाउंट में 0 रुपीज पड़े हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इरेगुलर फंड ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपके अकाउंट में। और फिफ्थ कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो अपनी हिस्ट्री हाइड करना। बेसिकली अगर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हुआ है इंडिया में किसी भी कंट्री में, या उनका वीजा कभी किसी कंट्री की वजह से रिफ्यूज हुआ हो, फॉर एग्जांपल कभी यूके का वीजा लगाया हो, किसी और कंट्री का भी वीजा लगाया हो, बट वो किसी वजह से रिफ्यूज हो गया हो और उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं जस्ट टू इंश्योर यार किसी को पता नहीं लगेगा, मैं अप्लाई कर देता हूँ, मेरे को यूके का वीजा मिल जाएगा। यूके गवर्नमेंट के पास पूरा डेटाबेस होता है, सारी कंट्रीज के हिसाब से वो चेक करते हैं कि यार किसका क्या डेटाबेस है, क्या उसकी हिस्ट्री है। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत प्रोवाइड करी, इवन दो आपने आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है बट आपने उसको हाइड करने की कोशिश करी, तो आपका केस स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाएगा और कभी कभार हो सकता है आपको ब्लैकलिस्ट में भी डाल दे। तो आपको इंश्योर करना है आपकी जो कोई हिस्ट्री है उसको डिक्लेयर कर दो, उसके डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई मना कर देगा। अगर कोई क्रिमिनल छोटा मोटा आपके पास होगा या कभी वीजा रिफ्यूज हुआ है किसी कंट्री के लिए तो आपको यूके का वीजा कभी भी नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो भी आपकी हिस्ट्री है
आपको उसको क्लियरली डिक्लेयर करो, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रोवाइड करो और आपको आपका वीजा मिल जाएगा। 6 कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, नहीं दिखाना कि प्रूफ ऑफ रिटर्न। तो यूके गवर्नमेंट बोलती है आप यूके आओ घूमने के लिए और उसके बाद अपनी कंट्री वापस चले जाओ। अगर आपने ये प्रूफ नहीं किया कि यार अपना घूमने के बाद अपनी कंट्री वापस जाओगे, बेसिकली प्रूफ ऑफ रिटर्न नहीं दिखाया, तो वीजा आपको मिलना नामुमकिन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपको ये दिखाना जरूरी है कि यार आप उसी कंपनी से आपने छुट्टियां ली हैं, लीव ली है और वो अप्रूव्ड है, वो आप लेटर दिखा सकते हो अपने HR का और आप दिखा सकते हो कि यूके घूम के आप इंडिया या अपनी कंट्री वापस चले जाओगे। सिमिलरली अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो, अपनी वहाँ के जो डीन है या एडमिन डिपार्टमेंट है उसकी लीव अप्रूव करा के वो लेटर लिखा के आप वीजा लगा सकते हो और उसके बाद ये प्रूव करेगा कि आप अपनी कंट्री वापस चले जाओगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई फिजिकल एसेट है आपकी कंट्री में, तो वो दिखा दीजिए। वो बेस्ट ऑप्शन होता है कि वो एक इंश्योर करता है यूके गवर्नमेंट को कि यार आपके पास कुछ फिजिकल एसेट्स हैं जो कि क्लेम करने के लिए आपको अपनी कंट्री वापस जाना ही पड़ेगा, तो वो दिखाना बहुत बड़ा प्रूफ हो जाता है प्रूफ ऑफ रिटर्न के लिए। और अगर आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं जो इसके क्लोज टाइप हैं, तो वो भी आप दिखा सकते हो कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको मिलने वापस जाऊंगा, सिर्फ घूमने के लिए वापस आ रहा हूँ, किसी पर्पज से यूके आ रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने फैमिली के साथ वापस आऊंगा। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आप दिखा देते हो, ये इंश्योर कर देता है कि यार प्रूफ ऑफ रिटर्न आपका एक सॉलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है। ये इंश्योर कर देता है कि आप यूके घूमोगे और इंडिया या अपनी कंट्री वापस चले जाओगे। 7th कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना। तो बेसिकली जैसे आपको पता है कि प्रूफ ऑफ फंड में आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 3 मंथ में दिखा दूंगा उनका काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। 6 मंथ मतलब कि 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट ही आपको दिखानी है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है या आपको इन्वाइट कर रहा है तो उसके लेटर ना दिखाना, स्पॉन्सर लेटर इन्वाइट लेटर ना इंक्लूड करना, आपने कवर लेटर हटा दिया या आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस कर दिया किसी तरीके से, तो भी आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंटेशन आपने सही से नहीं करा या उसको आपने सही से ऑर्गेनाइज भी नहीं करा। फॉर एग्जांपल, आपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट तो दी, बट आपने 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट कहीं और लगा दी, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट एक पीछे लगा दी, बीच में बहुत सारे अलग डॉक्यूमेंट डाल दिए, तो जो केस ऑफिसर होगा उसको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ है, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ है। तो इंश्योर करिए जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो पूरे हो और ऑर्गेनाइज तरीके से हो। और इसके साथ साथ एक कवर लेटर लिखोगे, अटैच करोगे, जिसमें क्लियरली मेंशन होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया है, सो दैट जो केस ऑफिसर होगा उसको रीड करके समझ जाए कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, किस किस ड्यूरेशन के प्रोवाइड करें और किस किस ऑर्डर में प्रोवाइड करें। तो 8 कॉमन मिस्टेक जो लोग कर देते हैं वो होता है स्पॉन्सर ट्रिप के केस में। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई ट्रिप कोई स्पॉन्सर कर रहा है, अगर आपने ये प्रूव नहीं किया कि आपका रिलेशनशिप क्या है, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सिस्टर आपका यूके का ट्रिप स्पॉन्सर कर रही है, बट अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया कि आपका रिलेशनशिप क्या है उस सिस्टर के साथ, कैसे है उसका रिलेशनशिप, तो आपका वीजा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप पासपोर्ट पे मेंशन कर सकते हो कि यार आपके फादर नेम मदर नेम सेम है। कवर लेटर में मेंशन कर सकते हो कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो, लेट्स से बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या जो भी नाम आपका होगा। हस्बैंड वाइफ के केस में अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट दिखा सकते हो। सिमिलरली, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आपको ये प्रूव करना मैंडेटरी है कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप क्या है और किस बेसिस पे क्यों वो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करोगे तो यूके का विजिटर वीजा आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। 9th कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं प्रूफ ऑफ फंड को लेके कि यार उन्हें डॉक्यूमेंट तो प्रोवाइड करे बट वो अटेस्टेड नहीं थे, वो वेरीफाइड नहीं थे। जब भी आप इंडिया से स्पेशली अगर वीजा अप्लाई कर रहे हो प्रूफ ऑफ फंड के लिए, आपको सिंपली बैंक स्टेटमेंट आप बैंक ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, बट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको अटेस्ट करानी पड़ेगी आपके नियरेस्ट ब्रांच से। अगर आपने वो अटेस्ट नहीं कराई तो आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट है आपके वेरीफाइड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो आपको उसका एक ऑफिशियल ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके नाम डिफरेंट डॉक्यूमेंट में डिफरेंट है तो आपको उसके लिए एक एफिडेविट प्रोवाइड करना पड़ता है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड नहीं है, वेरीफाइड नहीं है किसी तरीके से, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, स्पेशली जो प्रूफ ऑफ फंड में आता है, उस स्टेटमेंट को आपको अटेस्ट कराना पड़ेगा बैंक से। एंड द लास्ट कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, अप्लाइंग टू लेट। बेसिकली अगर आपको वीजा चाहिए आपको टाइमली अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम आज की बात करें तो यूके का विजिटर वीजा जो प्रोसेसिंग टाइम हो है स्टैंडर्ड सर्विस के अकॉर्डिंग, वो 3 वीक्स में लगता है। 3 वीक्स में ही आपका डिसीजन आता है। प्रायोरिटी एंड सुपर प्रायोरिटी में जल्दी आ जाता है। बट अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने आज वीजा अप्लाई किया और आपने जो वीजा एप्लीकेशन फाइल करते टाइम डेट डाल दी 5 दिन बाद की डाल दी, विच मीन्स आप एक्सपेक्ट करो कि आपका वीजा 5 दिन में आ जाएगा और आपने स्टैंडर्ड सर्विस में अप्लाई किया, तो आपका जो SLA टाइम है वो 3 वीक्स का मिनिमम मांगा हुआ है उन्होंने। तो उस बीच में अगर आपका वीजा नहीं आता तो आपका चांसेस है कि वीजा आपकी जब तक की फ्लाइट आपकी जाएगी उसके बाद ही आपका वीजा आएगा। उस केस में भी आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है कि अगर आप बहुत लेट अप्लाई करोगे। तो इंश्योर करो कि जब भी आपको जाना है आपके पास सफिशिएंट टाइम हो वीजा अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल 1-1.5 महीने पहले आप अप्लाई करो, सो दैट कि आपका वीजा टाइमली आ जाए और आपको प्रिपरेशन का टाइम मिले यूके आने के लिए। तो ये तो बात हो गई कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से आपका वीजा स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो सकता है। बट कुछ इनोसेंट मिस्टेक्स भी होती हैं जिसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट तो नहीं होता बट डिले डेफिनेटली हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ टाइपो डाल दिया, एक फील्ड में आपने डेट ऑफ बर्थ डाली, लेट्स से 5th of May 2020
लेट्स से समथिंग, और दूसरे में डाल दिया 6th of June समथिंग समथिंग, तो आपने एक टाइपो डाल दिया कि 6 और 5 को आपने इंटरचेंज कर लिया। इस केस में जो केस ऑफिसर होगा उसको कुछ कंफ्यूजन हो जाएगी, तो उसमें आपका वीजा हो सकता है उस टाइम रिजेक्ट ना हो, बट आपका वीजा डिले हो सकता है, आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने की डिमांड आ सकती है। इसके साथ साथ पुअर फॉर्मेटिंग, फॉर एग्जांपल आपने सारे के सारे स्टेटमेंट, लेट्स से बैंक स्टेटमेंट पूरे के पूरे दिए, बट आपने स्कैन करते टाइम उसके कॉर्नर्स कट कर दिए, वो क्लियरली नहीं आए, उसकी क्वालिटी बहुत पुअर थी, इसकी वजह से केस ऑफिसर को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है समझने में, तो उसमें भी आपका वीज़ा डिले हो सकता है। रिजेक्ट तो शायद ना हो, डिले हो जाएगा, फिर आपसे दोबारा बोला जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट फिर से प्रोवाइड करो, इसकी वजह से आपका वीज़ा डिले हो सकता है। इसके साथ साथ कभी कभार हो सकता है आपने रॉन्ग फाइल अपलोड कर दी, फॉर एग्जांपल आपने किसी और लैंग्वेज में अपलोड कर दी, या उसका फॉर्मेट गलत था, अपलोड करते टाइम वो करप्ट हो गई, इसकी वजह से भी आपका हो सकता है वीज़ा डिले हो जाए। ये इनोसेंट मिस्टेक्स होती हैं, यूजुअली ये रिजेक्शन की तरफ नहीं जाती, बट इसकी वजह से आपका वीज़ा डिले डेफिनेटली हो जाता है। सो मिस्टेक के बाद बात करते हैं कि क्या आपके पास ऑप्शन है कि इसको आप अवॉइड कर सकते हो। तो पहला तो आप ये करिए कि जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करो प्रीफरेबली पीडीएफ फॉर्मेट में रखिए, ताकि उसको एडिट बाद में ना कर पाए, या आपकी गलती से आपसे एडिट ना हो जाए और सेव हो जाए। तो आप पीडीएफ फॉर्मेट रखोगे तो जो डॉक्यूमेंट होगा वो चेंज नहीं हो पाएगा। दूसरा, जब भी आप अपलोड कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो, चेक करवाइए किसी और से, आपके फ्रेंड एंड फैमिली से एक बार रिव्यू करा लीजिए कि डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन जो आपने भरी है वो सही भरी है कि नहीं। इसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे स्पेशली, वो आप ट्राई करिए कि प्रीव्यू जरूर कर लो कि जो भी आपने अपलोड किया वो सही फॉर्मेट में है, सही तरीके दिख रही है कि नहीं दिख रही। तो अगर आप ये चीजें करोगे तो आपका चांसेस है कि यार ये आपके जो रिजेक्शन है वो बिल्कुल ना हो। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आता है आपका कवर लेटर, अगर आपने कवर लेटर लगा दिया तो आपकी एप्लीकेशन रोबस्ट हो जाती है, क्योंकि वो इंश्योर करता है कि यार आपने सारे डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड करने हैं वो किस किस ऑर्डर में है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करे हैं, और केस ऑफिसर को एक रफ आइडिया मिल जाता है कि यार आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस पर्पस के लिए जा रहे हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करें। एंड जब आप कवर लेटर लिखोगे तो उसमें आप इंश्योर करो कि अगर आप घूमने का प्लान है छोटे ड्यूरेशन के लिए ही या बड़े ड्यूरेशन के लिए भी, तो उसमें आप आइटनरी मेंशन कर दो कि फॉर एग्जांपल आप इस मंथ में इस टाइम जाने वाले हो। अगर आपको कुछ रफली आइडिया है तो हो सकता है प्लान चेंज हो जाए, बट अगर आप आइटनरी अपने कवर लेटर में इंक्लूड करोगे तो वो एप्लीकेशन आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है। तो जो कवर लेटर है वो प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें आपको जो कॉमन मिस्टेक मैंने बताई है, हाईलाइट करी है, वो आप ट्राई करोगे कि नेक्स्ट वीजा एप्लीकेशन में ना करो और आपका वीजा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिल जाए बिना किसी रिजेक्शन या बिना किसी डिले के। तो क्या आपका कभी कोई वीजा रिजेक्ट हुआ है जिसकी वजह से आपको टेंशन हुई हो या किसी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या अभी आपका वीके का वीजा या किसी और कंट्री का वीजा रिजेक्ट हुआ है। लेट्स सी कि आपका क्या रीजन था और कैसे उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। और आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप हमसे इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हो, और आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आपसे 1-to-1 सेशन भी बुक कर सकते हो। एंड गाइस, वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन, टेक केयर, बाय।